नमस्कार। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे हाई डिमांडिंग टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक अनसीन पैसेज को कैसे हल करें, यही तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना। आप भी तो चाहते हैं ना कि कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि अनसीन पैसेज में हमारे पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं। और विशेष करके जो नीचे वोकेबुलरी वाले 2-3 प्रश्न होते हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि पैटर्न चेंज हो गया है। लास्ट ईयर जो पैटर्न था ना वो बिल्कुल भिन्न हो गया। इस बार आपके अनसीन पैसेज में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे और वोकेबुलरी वाले प्रश्न भी आएंगे। सिनोनिम एंटोनिम का आपको ढूंढना है। तो ये सारी चीजों को आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। मैं आज को ये जो आज की जो क्लास है इसमें अनसीन पैसेज को प्रैक्टिकली आपके आंखों के सामने हल करके बताऊंगा कैसे आपको आंसर निकालना है। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो क्लास है ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं कि मैंने कल आपको बताया था कि आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। उसमें पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो 3 टाइप का हो सकता है। वो 3 टाइप का कौन सा हो सकता है? वो पैसेज आपका प्यारे बच्चों या तो हो सकता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज, या फिर आपका हो सकता है फैक्चुअल पैसेज, और या फिर वो हो सकता है आपका लिटरेरी पैसेज। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। या तो आपका वो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है। फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था, कल वाली क्लास में, जो जैसे रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड है, न्यूज से रिलेटेड है, तथ्य जिसमें हो। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, है ना, DESCRIPTIV। डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या होता है? जो वर्णनात्मक पैसेज होते हैं, किसी चीज के बारे में वर्णन करते हैं। और तीसरा जो पैसेज होता है ना, ध्यान देना, ये पहले आपके जो पहला पैसेज है उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड पैसेज अलग टाइप का होगा जिसमें डायग्राम आएगा। मैंने कल आपको बताया था। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता हो ना तो एक बार आप पिछली वाली क्लास जरूर देख लेना। ये जो हमारी सीरीज है इंग्लिश की हमने शुरू करी है, ये कंटिन्यू चलेगी और हमने सिस्टमेटिक ढंग से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अगर कोई स्टूडेंट जो आज की क्लास में आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लास को भी देख लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम्स की एक कंबाइन हमारी जो एक पूरी सीरीज है वो हमने स्टार्ट करी है। और तीसरा जो आपका पैसेज होता है ना बच्चों, ध्यान दो, वो होता है आपका लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी पैसेज। यानी आपका जो जैसे निबंध है, कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, उसका एक छोटा सा अंश। तो ये 3 टाइप के पैसेज में से आज की जो पैसेज है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज। ये है आपका एक वर्णनात्मक पैसेज। और अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? ऐसा पैसेज जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। तो भाई आपने जब नहीं पढ़ा हो और बिल्कुल आपके सामने नया है तो फिर उसमें से प्रश्न ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर थोड़ी सी मुश्किल को हम आसान बना देंगे। कैसे आसान बना देंगे वो सारी चीजें मैं आज की इस क्लास में क्लियर करने वाला हूं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, क्लास को लास्ट तक देखिए। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज को कंटिन्यू करो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर नेक्स्ट क्लास। बस आप इतना सा लिख दो, सर नेक्स्ट क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगा। बहुत ही जल्दी क्या, आप तो कंटिन्यू लाऊंगा, बट कमेंट करिए आप मुझे। अब देखो कि आपको क्या करना है। 12 नंबर का जो आज का हमारा पैसेज रहेगा उस पैसेज को हम प्रैक्टिकली हल करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि पैसेज को जब आप लोग है ना, पैसेज को जब आप लोग हल करो तो पहले आपको डायरेक्टली पैसेज मत पढ़ना परीक्षा में। क्यों परीक्षा नहीं पढ़ना? क्योंकि पैसेज लंबे लंबे होंगे। तकरीबन दोनों पैसेज 700 से लेकर 750 लेटर्स का होता है। 750 शब्दों का होता है, लेटर्स का नहीं, वर्ड्स का होता है। और इतने बहुत बड़े पैसेज होते हैं। फिर इसमें 12 नंबर का पहला पैसेज है, तो एक एक नंबर के अगर प्रश्न आते हैं ना तो टोटल 12 प्रश्न आएंगे। अब हो सकता है उसमें 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आए, 4 प्रश्न आपके आएंगे अति लघुत्रात्मक, वन लाइनर जिसे कहते हैं, या फिर एक शब्द वाले, और 4 प्रश्न जो है वो आपके आ सकते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, जो जिसे अपन वोकेबुलरी वाले प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं। या 5-5 पहले वाले आएंगे तो पीछे वाले 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पर आएंगे टोटल 12 नंबर के प्रश्न आपके। ठीक है, प्रश्न कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। अब देखो, ये हमारे सामने एक पैसेज है और ये अनसीन पैसेज। आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके अर्थ में आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में आपको इसकी मैं व्याख्या भी समझाऊंगा, और फिर हम प्रश्न करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता, हमें अब ये नहीं पता चलता कि शब्द का क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है एग्जाम में। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए, अपने शब्दों का जो संग्रह है ना उसको बढ़ाइए, और आज से कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो मैं पैसेज हल करवाऊंगा, हम बहुत ज्यादा, कम से कम 5 आपके फर्स्ट टाइप के पैसेज और 5 सेकंड टाइप के पैसेज करेंगे। तो ये पैसेज अगर आप अभ्यास कर लेते हो
हो सकता है कि आपको इसी में से कोई ना कोई बोर्ड की परीक्षा में मिल जाए। लास्ट ईयर पता है ना, जो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देता था ना, वो के वो 80% 90% प्रश्न जो है वो बिल्कुल बोर्ड में छपते थे। तो इंपोर्टेंट पैसेज हैं, दे रहा हूं मैं, डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा ये छपेगा, क्योंकि कल को आ गया तो फिर आप लोग कहोगे सर ये तो पेपर आउट हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा यही आएगा, बट आ सकता है, अब समझ लेना आप लोग। अब कुछ शब्दों की जो अर्थ है मैं यहां पे दे रहा हूं, शब्द भंडार बढ़ाना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, रोज नए शब्द याद करिए, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। अब ये हमारा पैसेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, किताबों के बारे में दिया हुआ है कि बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहली पंक्ति से समझना शुरू कर दो, किताबें मनुष्य के अच्छे साथी हैं। किताबें जो है वो क्या है, सबसे बेस्ट कंपेनियन है, सबसे बेस्ट मनुष्य के मित्र हैं। इन द मॉडर्न डिजिटल एज वेयर स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ अवर टाइम्स। इस वर्तमान समय में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जो मोबाइल फोन से हमारे, ये हमारा सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं। ये दो चीजें सबसे ज्यादा टाइम खाने वाली चीजें हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज स्लोली फेडिंग अवे। और इसके कारण क्या हो रहा है, किताबें पढ़ने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये सारी चीजें यहां पे लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। यहां से मैंने आपको इतना सा बता दिया। अब यहां पे दो तीन चीजें बता देता हूं कि जब आपने पैसेज पढ़ लिया, अच्छा ये पैसेज होता ना, इसके 2 3 4 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, इस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, दो चीजें, कि एक तो किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है, और दूसरा कि इस जो हमारी जो इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स है, किताबों का जो महत्व उसको कम कौन कर रहा है, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया कम कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें। अच्छा ये कम करने से क्या होता है, स्मार्टफोन की वजह से जो किताबें पढ़ने की हैबिट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्ड याद करो, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, कंज्यूम का मतलब होता है समय खर्च करना, नष्ट करना, और फेडिंग अवे का मतलब होता है धीरे धीरे गायब होना, खत्म होना, समाप्त होना। आए समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना याद है ना, ऐसे याद रखते जाओगे ना तो पहली बार जब आप प्रश्न पढ़ोगे, वैसे मैंने आपको यह कहा है कि पहले प्रश्न पढ़ना है आप, अभी मैं प्रश्न पहले नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अभी आंसर साथ में दिया हुआ है। आप पहले प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न पढ़ के जब इस पैसेज को पढ़ोगे, मेरी बात को गौर से सुन लेना, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्लास को लास्ट तक देखो, अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करो। मैं ये बता रहा था कि आप जब पैसेज को पढ़ते जाओ ना, एक बार में समझते हुए आगे बढ़ो। आप हड़बड़ाहट में ये कि देखो मैं फटाफट पढ़ लेता हूं, फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा, फिर मैं 3 बार पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ लेना, 5 बार पढ़ लेना, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, बट समझते हुए पढ़ो। तो आप जब प्रश्न पढ़ोगे ना, प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मेरे ये इस प्रश्न का आंसर शायद मैंने पहले पैराग्राफ में था, दूसरे पैराग्राफ में था, या तीसरे पैराग्राफ में था। तो ऐसे 2 3 4 पैराग्राफ आएंगे छोटे छोटे। ये पैसेज है, एक पैसेज में 3 4 पैराग्राफ हो सकते हैं। पैराग्राफ समझते हो ना भाई, जैसे एक यहां से ये पैराग्राफ जैसे होता है कि एक पैराग्राफ यहां से लेकर के, अरे क्या हो गया इसको, यहां से लेके यहां तक, दूसरा पैराग्राफ यहां से यहां तक, तीसरा यहां से यहां तक, ऐसे पैराग्राफ होंगे 3। तो आप ये चीजें याद रखो, प्रश्न पढ़ते समय आपको वो आंसर हिंट जरूर मिलेगा और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा है हाउएवर, फिर भी द वैल्यू ऑफ गुड बुक्स रिमेन्स अनमैच्ड। भाई स्मार्टफोन का प्रयोग आजकल बढ़ गया, सोशल मीडिया का बढ़ गया, पर फिर भी किताबों की जो वैल्यू है, किताबों की जो कीमत है, किताबों का जो महत्व है, वो अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बेजोड़ है। बुक्स डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि किताबें शिकायत नहीं करती कभी। नॉर डू दे डिमांड एनीथिंग, ना कुछ मांगती हैं किताबें हमसे, कुछ भी नहीं मांगती हैं। दे पेशेंटली वेट फॉर अस टू ओपन देम एंड डाइव इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज। किताबें चाहती है, केवल धैर्यपूर्वक चाहती है कि आप हमें खोलिए, आप हमें खोलिए और ज्ञान के सागर में गोता लगाइए, ये चाहती है किताबें। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो है ना, यहाँ पे आप है ना नोट कर सकते हो कि अब क्या है कि एक तो ये चीज बताई गई है कि किताबें ये कहती है कि आप ज्ञान के सागर में गोता लगाइए। ये जो इस प्रकार के कुछ फ्रेज है ना, इनको नोट करो, बस यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके, यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो फिर क्या है, ये छोटे छोटे पैराग्राफ में मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं। अच्छा कुछ जो कठिन शब्दार्थ है ना, वो आप लोग साथ में देख लेना, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनमैच्ड, अनमैच्ड का मतलब होता है बेजोड़, जिसकी तुलना ना हो सके। यहाँ लिखा है कंप्लेन, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पैसेज को पढ़ रहे हैं, अभी आंसर कैसे देना है वो सारी चीजें बताऊंगा, धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, बैठ के जो है वो देखते रहिए। आगे लिखा है, रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पासिंग द टाइम। पढ़ने का मतलब ये नहीं खाली टाइम पास करना, नहीं, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये हमारे मस्तिष्क का अभ्यास है। जैसे हम शारीरिक अभ्यास करते हैं, कोई कसरत करता है, कोई योगा करता है, उससे शरीर तंदुरुस्त रहता है, तो उसी तरीके से दिमाग की भी कसरत की जरूरत पड़ती है। और वो मोबाइल फोन और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से नहीं, वो तो किताबें पढ़ने से दिमाग की कसरत होती है। इट इंप्रूव्स आवर कंसंट्रेशन, वोकैबुलरी एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ये क्या बढ़ाता है? ये हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, हमारी थिंकिंग कंसंट्रेशन को, यानी एकाग्रता, साथ ही साथ ये हमारी वोकैबुलरी यानी हमारी शब्द भंडार बढ़ाता है, और एनालिटिकल थिंकिंग, और साथ ही साथ ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है किताबें। व्हेन वी रीड अ बुक आवर ब्रेन प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जटिल से जटिल प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है, जानकारी को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, और एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है विश्लेषणात्मक सोच, उसको प्रोसेस करता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समझते हुए आगे बढ़ना है। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। किताबें पढ़ने की जो आदत है ना, ये आदत जो है वो तनाव दूर करने का एक बेहतरीन साधन है। आप के मस्तिष्क को रिलैक्स मिलता है। जस्ट 30 मिनट्स ऑफ डेली रीडिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड। केवल 30 मिनट प्रतिदिन, अगर आप हर डे पर डे अगर आप 30 मिनट भी किताबें पढ़ते हो तो उससे क्या होगा? आपकी चिंता काफी हद तक कम हो सकती है और मन को शांति मिल सकती है। हैबिट बना दीजिए इसको। तो हम पढ़ रहे हैं भाई किताबों के बारे में प्यारे बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल ग्रेट लीडर्स एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव वन थिंग इन कॉमन। संसार के जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, है ना, महान नेता हुए हैं और महान जो पर्सनैलिटीज हुई हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, दे आर avid रीडर्स। दे रीड टू लर्न, टू ग्रो एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वो क्या करते हैं? वे बहुत अधिक किताबें पढ़ने वाले होते हैं। वे सीखने, आगे बढ़ने और अलग अलग नजरियों को समझने के लिए पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ये बात उन सब लोगों में कॉमन देखने को मिलती है। आगे लिखा हुआ है, देखो भाई, आप कहोगे सर ये तो बड़ा पैसेज है, पर मैंने पहले ही बता दिया कि आपके दोनों पैसेज मिलकर के 700 से 750 शब्दों के होते हैं। बड़ा तो होगा, और अभी से जो अभ्यास करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। अभी पढ़ते जाइए मेरे साथ, आंसर मिलेगा ना, पहले एक ही झटके में मिलता जाएगा। आगे लिखा है कि स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप अ डेली रीडिंग हैबिट बियॉन्ड देयर एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स। विद्यार्थियों को अपनी स्कूली किताबों के अलावा किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। It broadens their horizons and prepares them for the challenges of real life. इससे क्या होगा? इससे उनके ज्ञान के दायरा बढ़ेगा और उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होने का मौका मिलेगा। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, ब्रॉडन्स का मतलब होता है चौड़ा करना या विस्तार करना, हॉरिजॉन्स का मतलब होता है ज्ञान का दायरा, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौतियां। शब्द पढ़िए, ये इंपोर्टेंट शब्द मैंने आपके लिए अलग से निकाल करके यहाँ पे चिपकाए हैं, आप इन्हें नोटबुक में लिखिए, नोट करिए, इन प्रश्नों का अभ्यास करिए। बहुत ही इंपोर्टेंट पैसेज है। पहला ही पैसेज, इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट पैसेज है बच्चों, इसे छोड़ना मत, इसे स्किप मत करना। और अब हम आते हैं सीधे प्रश्नों पर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे। आपके पैसेज में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, देख लो। कई बच्चे ये कहते हैं सर किताब में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे क्या? एमसीक्यूज आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं आएंगे, पर एक पैसेज आएगा, पैसेज में से ही आपको जो है वो 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज स्लोली फेडिंग अवे इन द मॉडर्न डिजिटल एज। अब याद करो, पहला पैसेज हमने पढ़ा था, क्या कहा है कि पहले तो सबसे पहले काम करो, ये जितने भी WH वर्ड है ना, इन WH वर्ड का अर्थ समझ लो। आप कॉपी में लिख लो, 8, 10, 12 शब्द होते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, पूछा क्या है ऐसा जो स्लोली यानी धीरे धीरे, फेडिंग मैंने कम कर रहा है, घटा रहा है, फेडिंग अवे का मतलब होता है दूर कर रहा है। इन द मॉडर्न डिजिटल एज, वर्तमान डिजिटल युग में ऐसी क्या चीज है जो धीरे धीरे कम हो रही है।
तो हमने पहले पैसेज में पढ़ा था, याद करो, कि अभी सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की वजह से जो हैबिट है, रीडिंग की जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखो, यूज ऑफ स्मार्टफोन्स कम हो रहा है, द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स कम हो रही है, सोशल मीडिया कम हो रहा है, व्हाट्सएप, तो हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स की जो आदत है वो कम हो रही है। समझ में आया ना? तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। पैसेज को अगर गौर से धीरे से पढ़ोगे तो याद आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कहां से मिलेगा, आप कहोगे सर ये कहां से आया बताओ, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इन द मॉडर्न डिजिटल एज where smartphones and social media consume most of our time, the habit of reading books is slowly fading away। कि वर्तमान डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और स्मार्टफोन सबसे ज्यादा हमारा समय ले रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उससे जो किताबें पढ़ने की हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आया समझ में? यहां से मिला ये पहला प्रश्न। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। बच्चों ध्यान से समझो। हाँ ये तो हो गया, हैबिट ऑफ रीडिंग, ये तो आंसर हो गया पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर कंपेयर टू एन ओशन ऑफ, कि इस पैसेज के अनुसार किताबें जो है ना, किताबों की तुलना कौन से सागर से की गई है, किताबों की तुलना कौन से सागर से, है ना? आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, पहले पैसेज की आखिरी लाइन थी, पानी के सागर से, कहानियों के सागर से, नॉलेज के सागर से, या नॉवेल के सागर से। तो आपको याद होगा कि डाइव इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज, याद है ना? तो नॉलेज, मैंने कहा था ना ये ऐसी फ्रेज है, इन फ्रेज को नोट कर लिया करो। तो जब पैसेज पढ़ोगे, देखो पहली बार में ये चीजें नहीं होगी, बहुत सारी समस्या आ सकती है आपकी, पर आप अभ्यास करो, अपने नए शब्द सीखो। जहां जहां से आपको लगता है ना फ्रेज, जितना अभ्यास करोगे उतनी ही चीजें कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 22 नंबर के एंसियन पैसेज होते हैं बच्चों, हल्के में मत लेना। ये तो फ्री के नंबर हैं, ये तो आपको घर से कुछ किताब से याद करके नहीं जाना है, ये तो फ्री के नंबर हैं। और सब बच्चों के लिए, जो लीड लेने वाले बच्चे ना वो यहीं पर लीड लेते हैं, इसी अनसीन पैसेज में लीड लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है। ये मैं कुछ कुछ प्रश्न लाया हूं, पूरा 12 नंबर के नहीं लाया, क्योंकि आपको पता चले कि प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर वोकैबुलरी वाले प्रश्न आएंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपका तीसरा लिखा हुआ है कि हाउ डज रीडिंग एक्ट एज एन मेंटल एक्सरसाइज, कि पढ़ना जो है ना वो हमारे मेंटल एक्सरसाइज की तरह कैसे काम करता है। तो अब यहां पे ध्यान दो कि आपने देखा होगा कि रीडिंग एक्ट्स एज एन मेंटल एक्सरसाइज, मैंने कहा ना रीडिंग जो है हमारे मानसिक अभ्यास करवाता है बाय इंप्रूविंग आवर कंसंट्रेशन। क्या इससे हमारा कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है, इससे हमारी शब्द भंडार बढ़ता है, और इससे हमारा एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच जो है हमारी वो मजबूत होती है। तीनों चीजें पढ़ी थी ना पैसेज में, बस ये लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है चीजों का। अगला एक और प्रश्न जो शॉर्ट आंसर टाइप है कि व्हाट इज द वन कॉमन थिंग अमॉन्ग ऑल ग्रेट लीडर्स, संसार के जितने भी ग्रेट लीडर्स और जो थिंकर्स हुए उनमें एक कॉमन बात क्या देखने को मिलती है, उन सब में एक कॉमन बात देखने को मिलती है कि वो लोग जो क्या करते हैं, दे ऑल आर अविड रीडर्स, मतलब वो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। बस इतना सा लिख दो, आप इतना सा लिख दो, एक शब्द भी लिखोगे तो चल जाएगा। अगला प्रश्न वोकैबुलरी वाला, सिनोनिम एंटोनिम वाले आते हैं ना, 2 प्रश्न हमने लिए हैं। अब आपको यहां पे सिनोनिम ढूंढना है। लिखा है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिक्रीज और लेसन। इस पैसेज में से वो शब्द ढूंढो जिसका अर्थ होता है डिक्रीज मैंने कम करना, लेसन मैंने कम करना। क्या कम करना? तो आप ध्यान दो, रिड्यूस एक शब्द आया, रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना है ना, कम करना। ये पैसेज में आपको ढूंढना है। मतलब ये क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको डिक्रीज या लेसन शब्द आया, तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता हो तो पैसेज में जाओ और पैसेज में ऐसा शब्द ढूंढो जिसका अर्थ जो है ना इससे मिलता जुलता हो, इसके आगे या इसके पीछे वाले शब्दों को देखा करो, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एक और शब्द है जिसमें आपको एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम मैंने एक विपरीत शब्द ढूंढना है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ द नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। अब ये शब्द भंडार बढ़ाओगे ना तो आपको इनका पता चलेगा, और अभी खूब टाइम पड़ा है आपके पास शब्द भंडार बढ़ाने का। अभ्यास से सब कुछ संभव है, आप चिंता मत करिए, आप विचलित मत होइए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें इंग्लिश टफ लगती है, हमें इंग्लिश नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अभ्यास करिए, बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो अब यहां पे देखो, इसका नैरो का मतलब होता है
है संकीर्ण, तो ब्रॉड, ब्रॉडेंस का मतलब होता है विस्तृत करना। हमारे दिमाग को किताबें, रीडिंग ऑफ हैबिट्स जो है ना, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स जो है ना, वो हमारे दिमाग को विस्तृत करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने कुछ प्रश्न यहां पे आपके सामने किए हैं, आपने देखा कि इस प्रकार आप अनसीन पैसेज को पढ़ करके वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम को अच्छी तरह से याद करके, शब्द भंडार को बड़ा करके, बार बार अभ्यास करके आप बहुत बेस्ट तरीके से इस अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। 12 में से 12 पूरे नंबर ला सकते हैं। आज हमने डिस्क्रिप्टिव पैसेज किया है, कल हम एक फैक्चुअल पैसेज भी करेंगे, एक लिटरेरी पैसेज भी करेंगे, और रोज जब अभ्यास करेंगे ना, तो आप एक दिन मास्टर बन जाएंगे, एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे साथ लगातार बने रहते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, पूरी आपकी प्रिपरेशन मैं करा दूंगा बोर्ड एग्जाम्स की। आप तो बस क्लास को लाइक करिए, हाइप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारी क्लासें, लाइव क्लास ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। मैं वहां पे आपको ऐप का लिंक दूंगा, आपको वहां पे डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का मैं लिंक शेयर करता हूं। आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप कहां पे रैंक कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है, आपसे आगे कौन बच्चा है, आपसे पीछे कौन बच्चा है। टेस्ट देने के 2 घंटे बाद जब आप वापस जाएंगे तो वहां पे आपको अपनी रैंकिंग शो हो जाएगी, और इस तरीके से आप डेली डेली अभ्यास करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने बेस्ट तरीके से अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, तब तक जय हिंद, जय भारत।